जिससे मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। और जो गाय काटेगा, जो गोवंश काटेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। बंद करिए ना, हमेशा के लिए एक मरतबा आप इसको अनाउंस ही कर दो, पूरे भारत देश के लिए अनाउंस कर दो कि ये बन गया है नेशनल पशु। तो कोई ना काटेगा, ना बेचेगा, ना खरीदेगा, ना कुछ करेगा। करिए बीजेपी को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना उनके ईद के टाइम के वक्त, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत, ये नफरत फैलाने वाली बात। बकरीद का त्योहार है, हर्षोल्लास का मौका है, तो देश में एक तरफ बकरीद पर वाल है तो दूसरी तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सवाल भी इसी वक्त खड़ा हो गया है। आखिर ये बवाल और सवाल किसके लिए सिर्फ ख्याली पुलाव है और किसके लिए सियासी जंजाल बना हुआ है? आखिर इस बकरीद से पहले ऐसा क्या हुआ कि जिस मुद्दे को अब तक हिंदुओं के शंकराचार्य मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, कई हिंदू धर्म गुरुओं और हिंदू संगठनों की ये मांग रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसी मांग को लेकर अब पहले तो मौलाना और अब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक ने इसी मांग का मोर्चा क्यों खोल दिया है? पहले मांग सुनिए, फिर आगे तफसील से बात करते हैं। जो चीज हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है, उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेशनल एनिमल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय एक प्राणी नहीं है, गाय विश्व का प्राण है। गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और हमारा हिंदू समाज गाय को गौ माता के रूप में देखता है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कि भारत सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, यह मुस्लिम समाज से आवाज उठ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में तो इस वक्त बवाल मचा हुआ है। देश के 3 बड़े राज्यों में तलवारें तनी हुई हैं। मसलन यूपी में खुले में कुर्बानी नहीं करने के साथ ही सड़कों को जाम करने की इजाजत नहीं है। बंगाल में सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर मनाही है। पशु वध नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करने की बात शुभेंदु सरकार ने कर दी है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई हुई है। सोसाइटीज में फ्लैट के अंदर पशुधन रखने पर भी पाबंदी लगी हुई है। तो अचानक मुस्लिम संगठनों की तरफ से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग इस बकरीद के मौसम में क्यों हुई है? आखिर क्यों ऐसा कुछ चल रहा है? अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में पेच कहां फंसा हुआ है, इसे बताने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूं। मौलाना अरशद मदनी ने बकरीद के मौके पर सरकारी आदेशों का पालन करने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचने की अपील की है मुस्लिम समाज से। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लाम में जरूरी धार्मिक कर्तव्य है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें साझा न करने, स्वच्छता बनाए रखने और जानवरों के अवशेषों को सही तरीके से दफन करने की भी सलाह दी है। साथ ही कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में संयम रखें और स्थानीय प्रशासन व पुलिस को जानकारी दें। अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के सियासी डायमेंशंस को भी जरा समझ लीजिए। इस मांग की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये मांग कब उठी? जब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार की बकरीद 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की यह आखिरी बकरीद है
और इसी बकरीद पर इस मुद्दे को फुल स्पीड में उठाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे तो आप अपने आप पूरी बात समझ जाएंगे। आपने देखा होगा 17 में हमारी सरकार बनी, मैंने पहला ऑर्डर पास किया। सबसे पहला ऑर्डर था, मैंने कहा था गौ माता की रक्षा होगी, हर हाल में रक्षा होगी, और हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। इसके बाद गोवंश बढ़ा। पहले तो घर घर से चोरी करके गाय और भैंस लेके चले जाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं कोई गाय भैंस किसी के यहां खोल करके लेके चली जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कृष्ण कन्हैया के धाम में, उनके देश में, राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाय केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रही। 2017 के बाद से यह कानून, प्रशासन और चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन चुकी है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की गई। अवैध बूचड़खाने हैं, लीगल जो है। गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कानून बने। पुलिस एनकाउंटर से लेकर एनएसए तक की कार्रवाइयां चर्चा में रही और यही इस पूरे मामले की असली राजनीतिक कहानी भी है। दरअसल मुस्लिम समाज के एक हिस्से को अब यह एहसास होने लगा है कि गाय के मुद्दे पर लगातार टकराव की राजनीति ने सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को ही पहुंचाया है। हर बकरीद पर तनाव होता है, गौ तस्करी के मामले पर राजनीति होती है, हर मॉब लिंचिंग के बाद सांप्रदायिक बहस छिड़ जाती है, मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया जाता है। ऐसे में अब मुस्लिम संगठनों का एक वर्ग ये दलील दे रहा है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और पूरे देश में एक स्पष्ट कानून बना दिया जाए तो कम से कम इस मुद्दे पर होने वाली हिंसा और राजनीति पर रोक लग सकती है। यानी अब कन्फ्रंटेशन की जगह कोऑपरेशन की राजनीति पर तवज्जो दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इसका जवाब जानने से पहले आपको यह भी जानना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है, इसीलिए मांग उठ रही है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। जी हां, बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। यानी आज की तारीख में गाय को भारत में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिला है। तो क्या राष्ट्रीय पशु एक ही हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई नियम कायदे नहीं है। सरकार चाहे तो 2 भी राष्ट्रीय पशु हो सकते हैं। हालांकि समय समय पर यह मांग जरूर उठी है और इस बार भी यही मांग फिर से चर्चा में है। लेकिन क्या यह संभव है कि 2 जानवर राष्ट्रीय पशु हो सके? इसका जवाब कानून के जानकार क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय झंडा हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, ये एक होना जरूरी नहीं है। दुनिया के कई देशों में 2 और 3 भी राष्ट्रगान हैं। दुनिया के कई देशों में इसकी 2 से ज्यादा राष्ट्रीय पशु भी हैं। तो भारत तो इतना बड़ा है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश हो चुका है। इसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक पॉलिसी डिसीजन है, कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप 1 राष्ट्रीय पशु रखते हैं या 2 राष्ट्रीय पशु रखते हैं, इसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसलिए किया जा सकता है, संभव है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आप 1 से अधिक भी राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। सरकार को केवल कॉल लेने की जरूरत है। आपके ज़हन में अब ये सवाल तो आएगा ही कि जब हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, गाय को सम्मान दिया जाता है, हिंदू वर्ग गाय की पूजा करता है, तो फिर इसे राष्ट्रीय पशु सरकार क्यों नहीं घोषित कर देती? इसका एक जवाब भारत के संविधान में छिपा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की सुरक्षा की जाए। इसके साथ ही पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने की बात भी कही गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना बहुत जरूरी है, यह कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। संविधान के बाद अब सरकार के रुख की बात करते हैं। संसद में भी कई बार केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार हो रहा है। मैं वो घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में बीजेपी के ही बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार से पूछा कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर कोई विचार या योजना है। सरकार की तरफ से तब केंद्रीय मंत्री थे एसपी सिंह बघेल साहब, पशुपालन मंत्री। उन्होंने लिखित में जवाब दिया, नहीं सर। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के मुताबिक पशुओं का संरक्षण राज्य का विषय, इसीलिए केंद्र कोई कानून बनाने की योजना नहीं रखता। ये बघेल साहब ने जवाब दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को।
अब एक और बात करिए, अगस्त 2023 में करीब 3 साल पहले अजमेर के बीजेपी के एक और सांसद है भागीरथ चौधरी, उन्होंने सवाल अपनी सरकार से पूछा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की योजना है। तब संस्कृति मंत्री थे किशन रेड्डी, उन्होंने भी यही कहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का कोई इरादा नहीं है, पशु संरक्षण राज्य का विषय है, हम कैसे इसमें कुछ कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर गाय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और गाय के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में अपने देश में व्यापार भी होता है। गाय का हर चीज व्यापार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और एक रिपोर्ट कहती है कि देश की जीडीपी का 5% हिस्सा जो है वो गाय से जुड़ी अर्थव्यवस्था से आता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में सरकारें आनाकानी करती हैं। पब्लिक व्यू का वक्त है। जया दीक्षित जी का व्यू है, बच्चों की मेहनत, उनका भविष्य अंधकार में, किस पर विश्वास करें वो जब उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक और पब्लिक व्यू है राघव कृष्ण का, जब मुस्लिम समाज के बड़े नेता गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कह रहे हैं, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद लंबे समय से उठा रहे हैं, फिर सरकार को किस बात का इंतजार है। आई होप कि हमने कुछ आंसर इसको दिया होगा। आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।